करके आए, वॉक करके आए और आपको लग रहा है कि आपके पैर भारी हो रहे हैं, थकान सी महसूस हो रही है, आप तुरंत करिए और तुरंत पाइए, आप पाएंगे कि बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। ऐसे लग रहा है पेन किसी ने पकड़ के खींच लिया है क्या। चलिए नेक्स्ट अगला अभ्यास इसी के बाद यही पर्वतासन में आ जाइए आप सब। अब पर्वतासन को प्रॉपर आप समझ लीजिए कि होता कैसे, एक बार मेरी ओर देखिए ध्यान से। ये देखिए बैक को आप लोग यहीं भी कुछ पर्वत ऐसे कर रहे, देखिए कुछ पर्वत यहाँ हुआ है, ये ऊपर उड़ गई, ये नहीं। आप पहले बैक एरिया हिप एरिया पीछे की तरफ रखिए और हाथों को आगे की ओर बढ़ाइए, एड़ी जमीन का स्पर्श करती हुई। अब मेरी ओर देखिए, एक पैर की राइट पैर की एड़ी मैंने ऊपर उठा ली है, लेफ्ट पैर की एड़ी नीचे दबा रखी है, ठीक है। दबाइए और होल्ड करिए और बैक को हिप को पीछे की ओर धकेलिए, सिर जमीन से लगाने की कोशिश करिए। गुड। पैर बदलिए दूसरे पैर से और पीछे की ओर माथा जमीन से लगाने की कोशिश करें, एड़ी पीछे पैर की एक चीज जमीन से लगी रहे। गुड, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं सभी साधक। करिए करिए, आप भी करिए। मक्खियों को भूल जाइए अर्जुन, क्या दिखाई दे रहा है? बस लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। बहुत अच्छे। अब दोनों से एक साथ कैसे होगा, एक बार मेरी ओर देखिए, दोनों पैर मिले हुए हैं, ठीक है, और पंजे बिल्कुल यानी पंजे टिका रखते हैं और एड़ी ऊपर, ये और ये फिर दबा देंगे, सारी थकान निकल जाएगी। ये नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनकी स्ट्रेचिंग नहीं हो पा रही है ढंग से। तो ये अभ्यास आगे आपकी समझ में, एक बार और रिपीट करें। चलिए तो पुनः फिर पर्वत में आ जाइए आप सभी, ठीक है। अपर को धकेलते हुए पीछे की ओर, गर्दन को आगे की तरफ बढ़ाइए, हाथों को आगे बढ़ाइए, एड़ी जमीन का स्पर्श करती हुई। अब एक पैर को राइट पैर के एड़ी को ऊपर उठा लीजिए, इसको दबाइए नीचे, दूसरी उठाइए और दबाइए और होल्ड करिए और उससे जमीन से लगाने की कोशिश करिए। फिर ऐसे इसको दोनों से उठाना है, यानी पंजों को बढ़ाना है, एड़ी पीछे दबानी है। वेरी गुड। कोई डाउट? आगे बढ़े। ये दो अभ्यास आपकी समझ में आ गए, ठीक है ना। तो आपकी साइड के एक्स्ट्रा फैट भी कम होगी। आप में से यदि कोई प्रैक्टिकल के देखना चाहे यहाँ मेरे पास आ जाए, ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि योग करेंगे लाभ मिलेगा, मिलेगा नहीं, अभी मिलता है, अभी करो अभी पाओ। देखिए हाथ की पोजीशन ये होनी चाहिए अंदर की ओर, और ये वाला हाथ ऊपर से उठाते हुए स्ट्रेच करते हुए पूरी साइड की फैट ये आपकी कम हो जाएगी। और इसके अलावा नी की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग, डाउन होना है, देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? कितनी बार? कम से कम 10 टाइम्स। तो अभी ध्यान देने योग्य ये बात है कि आपका पंजा अंदर की ओर होना चाहिए, अपनी तरफ खींचिए, अपनी ओर ना घुटना सीधा, देखिए, और हाथ ऐसे रखना, ऐसे पकड़िए नीचे से, वो वाला हाथ ऊपर से उठाइए और उठाइए, ऊपर देखिए कैसी स्ट्रेचिंग हो रही है, बताइए इनको। और डाउन, यदि साइड की भी एक्स्ट्रा फैट को काटना चाहते हो, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। गुड, आ रहा है, ठीक है। आप नहीं, मैंने देख लिया। चलिए, तो ये अभ्यास आपकी समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात कर रही है, मुझे बताते जाइए आपको जो जो विषय के ऊपर चर्चा करनी है, मैं उन टॉपिकों को ले लूँगा, ठीक है। बताइए नेक्स्ट अगला, सर्वाइकल एक आम समस्या बन गई है, सर्वाइकल के लिए मैं बात करूँ। देखिए आप इधर आइए, ये देखिए आवाज़ पीछे नहीं आ रही क्या? आप बैठिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, इस पर बैठ जाइए, पैर उधर करके बैठ जाइए। सर्वाइकल के लिए एक व्यक्ति की सपोर्ट की आवश्यकता है। घर में देखिए कैसा रिलीफ मिलता है, तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा, ना करा पाऊंगा। और आगे बढ़िए आप सभी को दिखाई दे रहा हूं मैं। सर्वाइकल का जब पेन आपको लगे कि नेक में, शोल्डर में आपको पेन महसूस हो रहा है, तो किसी व्यक्ति को ऐसे पीछे, यानी कुर्सी डाल के, आप कुर्सी यहाँ है नहीं, कुर्सी पर उस व्यक्ति को पीछे बैठ जाएगा और उसने घुटने अपने शोल्डर पर लगा रखे हैं। देखिए मैंने घुटने यहाँ लगा रखे हैं, दोनों हाथ लॉक करके माथे पर रखना, माथे पर रखिए, दोनों उंगलियां लॉक करके ऐसे ना आगे की ओर यहाँ, और श्वास भरनी है और ये पीछे की तरफ खींच देने आ रहा है,
ऊपर देखिए आप देखिए, अभी पूछेंगे कैसा रिलीफ लग रहा है, बताइए। एक ही राउंड हुआ है, ऐसे 3 करा दीजिए, आप पाएंगे कि आपके सर्वाइकल का पेन पता नहीं कहाँ चला है। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आइए, प्रैक्टिकल देखिए, वो आ जाओ ना ना, हाथ लॉक करिए, ऐसे सांस भरिए और पीछे की ओर, और ना ना छोड़िए 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 छोड़िए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये देखिए मांस दिखाई दे रहा है आपको, हल्का सा ही दबा दीजिए, बस सीधे हो जाइए, खड़े हो जाओ बस। हाँ जाइए आप 3 राउंड ऐसे लगाइए, आप पाएंगे। इनहेल करिए, ये घुटने कहाँ लगाने हैं देखिए आप, श्वास भरिए, छोड़ दीजिए, छोड़ी छोड़ी। आप एक काम करिए, सेंटर पे आइए मेरे पास, ये पता आपको लिखा दिखाई दे रहा है, तो जिनको जो समस्याएं गंभीर वो सेंटर पर आए, ताकि मैं बैठ कर क्या चीज सर्वाइकल का जो अभी आपने कराया, घुटने पीछे लगा लेंगे, वो व्यक्ति कुर्सी पे बैठेगा पीछे, आप नीचे ना ना शोल्डर पे लगेंगे, यहाँ देखिए लगे घुटने साइड से भी, और वो व्यक्ति पीछे कुर्सी में कुर्सी बैठा हुआ है इसमें साइड पे आएंगे, और रखिए दोनों हाथ माथे के ऊपर, माथे के ऊपर पीछे की ओर, ऊपर देखिए। कहीं नहीं, आप 2-3 दिन लगातार सेंटर पे आ जाइए, बिल्कुल ठीक कर देंगे, बिल्कुल क्या जी। तो वही तो समस्याएं चलती हैं, कुछ खड़े देख रही है, चलिए तो थोड़ी सी ने खड़े होकर स्ट्रेचिंग करा देते हैं आपको साइड की, उसके बाद फिर बोलेंगे, ठीक है ना, इतने में आपको रिलैक्स भी मिल जाएगा, कुछ हटके मिलेगा। तो चलिए सभी ताड़ासन के लिए पोजीशन ले लीजिए, दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करिए, सांस भरिए, ऊपर खींचिए और ऊपर, हाथ सीधे, शोल्डर काम से लगे थे, आज आपके पोस्चर भी ठीक करके ही जाऊंगा, और ऊपर रोक लीजिए, यहीं होल्ड करिए, धीरे से डाउन नीचे, अब पैर चौड़े करिए, लगभग 1 से 1.5 फुट की दूरी, दोनों हाथ सीधे करिए, साइडों को खींचिए, श्वास भरिए और जाइए सभी राइट साइड में, और ऊपर देखिए शोल्डर कान से लगे रहे, ये नहीं खोलने चाहिए, हाथ सीधे जाइए नीचे और डाउन और होल्ड करिए, ऊपर देखिए, हाथ सीधे रखिए, हाथ नहीं मुड़ने चाहिए, और गुड, और श्वास भरिए, साइडों को खींचिए जैसे मैं खींच रहा हूँ, कॉपी करते रहिए मेरी, और हाथ सीधे रखिए खींच के, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं सभी साधक, धन्य आपके गुरु, वो ने आपके गुरु जिन्होंने आपको सिखा रखा है। गुरु जी, अरे ये तो गोल्ड मेडल के दावेदार हो गए आज। थैंक यू। एक बार और होल्ड करिए, आज गुरु जी को गोल्ड मेडल पहना के जाना पड़ेगा। और नीचे और होल्ड करिए, वेरी गुड, आप मिला लीजिए पैर, बिल्कुल पैर मिले हुए, और हाथ कमर के बराबर में रखिए, तो राइट हैंड ऊपर उठाइए, शोल्डर कान से लगे रहेंगे, बिल्कुल एकदम सीधे रहिए, स्ट्रेट, श्वास भरिए और धीरे धीरे नीचे और ट्विस्ट करिए, ऊपर देखिए आकाश की ओर, और ट्विस्ट करिए और डाउन होल्ड करिए जब तक मैं कहूँ 5 सेकंड के लिए, 1 और डाउन, 2 हाथ सीधा रखिए खींच के, 3 4 5, मैंने आपको 3 4 5, बहुत अच्छा नहीं करिए, और हाथ ऊपर खींचिए, जाइए साइड से नीचे और होल्ड करिए, 1 हाथ सीधे रखिए खींच के, 2 3 4 5, एक और बढ़िए, और जाइए राइट साइड में, हाथ सीधे खींच के रखिए और ऊपर देखिए,
आकाश की ओर ट्विस्ट करिए और डाउन 1 सभी कर रहे हैं, डाउन नीचे 2 3 और नीचे 4 5। दूसरी ओर साइडों को खींचिए, श्वास भरिए 1 2 3 और नीचे 4 5। तो बैठे रहे, ऐसे घुटने उठाए, ये आप 5-5 मिनट करिए, फिर बताइए। जिनके पैर सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, वो भी इसको देखिए, बिल्कुल खत्म, समस्या ही खत्म हो जाएगी। आ गया समझ में? स्वेलिंग हो तो वो थोड़ा सा अर्जुन की छाल और फिटकरी डाल के गर्म पानी में और सिकाई करें, गर्म पानी में रखें तो बहुत अच्छा है। कल मुझे पूरा दिन हो गया है, आयुष कोच ऐप की टीम रही है हमारे साथ में, और यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए वीडियोज हमने कल कंप्लीट करा दी हैं, जिसमें सैटिका की लास्ट वाली हमारी वीडियो थी। मोटापे के लिए, सैटिका के लिए, बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए, सारी समस्याओं के लिए अलग अलग वीडियो कल हमने बनवा दी हैं, और वो जल्दी ही आपको आयुष कोच ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। बीपी हाई या लो? हाई बीपी। देखिए, आम समस्या ये होती चली जा रही है कि लोगों की प्रसन्नता के लिए पता नहीं क्या हो गया है, जहाँ लोग ठाका मार के हंसते थे, आज घर में देखिए स्थिति पता नहीं क्या होगी, लोगों ने हंसना मुस्कुराना बंद कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि आप कोशिश करें कि स्वयं भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहें। दूसरी बात यह है कि देखिए, दुनिया में परेशानियाँ, विपत्तियाँ घर परिवार में जिससे नहीं, लेकिन जिंदगी का राज ये है कि मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसको जहां में जीना है। तो आप सभी जीवन को कुछ इस प्रकार से जीजिए। दूसरी बात, सेवा जगती खोज अपनी और प्रीत प्रभु से कीजिए, और जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। अब बात कर रहे हैं हम आपके बीपी की। जब बीपी ज्यादा हाई हो तो क्या करें? ठंडा दूध फ्रिज का पिला दीजिए। इसके अलावा इन दिनों आप चंद्रवेदी यानी लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, गलत न कर बैठे, तो कहीं राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें और बढ़ जाएगा। क्या करना है बीपी हाई वालों को? लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। दूसरा, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे होता है? जिह्वा को होल्ड करके, ना ना ना, वो चंद्रवेदी है, चंद्रवेदी है। एक दिन स्वरयोग के ऊपर भी मैं क्लास लूंगा। जब आपका बीपी हाई होगा तो आप देखना कि आपकी राइट नोस्ट्रल वो बहुत तेजी से चल रही है, ठीक है ना, सूर्य स्वर में। जब आपका लेफ्ट यानी चंद्र ज़्यादा तेज होगा तब आपका बीपी यानी डाउन होगा, लो होगा। तो सूर्य स्वर का भी अपना एक विज्ञान है बहुत बड़ा, उसके ऊपर भी किसी दिन चर्चा करेंगे, समय का अभाव हो जाएगा। तो आप इन 2 चीज़ों को फॉलो कर लीजिए आप पहले। एक तो फ्राई चीज़ें, पूड़ी, पराठा, कचौड़ी, समोसा, बाहर की सारी चीज़ें अवॉइड करिए। जितना हो सके शुद्ध खाइए, नेचुरल खाइए, प्रकृति से जो प्राप्त हो रहा है वो खाइए, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। दूसरा प्राणायाम, ठीक है ना। चलिए, तो 3 पॉइंट और आपको मैं बता रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप जब भी बैठे खाली तो इन्हें दबाते हैं, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। आपको राइट हैंड दिखाई दे रहा है मेरा? इसमें ये देखिए, जो मिडल फिंगर है उसको फोल्ड कर लीजिए, यहाँ जहाँ टच करे ये उसे अंगूठे से दबा दीजिए। ये इसको कहते हैं मास्टर पॉइंट। किसी को पैरालिसिस हो जाए, किसी को अटैक पड़ जाए, कोई भी समस्या हो जाए, यहाँ आप प्रेशर दीजिए, तुरंत आराम। किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तुरंत आराम मिलेगा। कोई भी समस्या कम से कम 18 से 20 बार एक पॉइंट पे आपको प्रेशर देना, ठीक है? किसी भी टाइम ना, कोशिश करें खाली। 3 पॉइंट ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन्हें आप बैठे बैठे वॉशरूम में भी दबा लोगे तब भी आपको बहुत जल्दी प्रेशर। ये राइट हैंड में करना ना, दोनों में, दोनों तरफ। एक हो गया, एक पॉइंट मास्टर पॉइंट हो गया बीच वाला। इसके अलावा देखिए दूसरा, ये जहाँ पे भी बन रही है, यहाँ की हड्डी है, फिर ये मांस है, ये आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ दबाइए। किसी की दाढ़ में दर्द है, किसी की बैक में पेन है, कोई भी समस्या है, यहाँ आप दबाएंगे, बड़ा रिलीफ मिल जाएगा उसे। 2 पॉइंट हो गए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी, थायराइड को भी कंट्रोल करेगा ये। इसके अलावा आप ये देखिए, ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ जहाँ मैंने उंगली रख रखी है, सभी को दिखाई दे रहा है? इस पॉइंट को भी आप दबाते रहिए, 18 से 20 बार ये रोज दबाइए। समझ में आ गया? क्या बेनिफिट है?
ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा, लीवर को भी ठीक रखेगा। ठीक है, 3 पॉइंट आपने समझ लिए। जिनको सर्वाइकल है वो और ध्यान से समझ लीजिए। ये जगह आपको इतनी दिखाई दे रही है बीच वाली, ये देखिए मैंने अंगूठे को मोड़ रखा है, ये जो बीच वाली जगह है इसको आपको दबाना है, और ऐसे जब भी समय मिले आप दबाते रहिए। ठीक है, ज़्यादा पेन होता है तो एक कागज़ वाली टैप ले लीजिए और मेथी के दाने उस पर लगाइए और रात में लपेट दीजिए, सुबह खोल दीजिए, बड़ा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, क्या चीज़? मेथी के दाने, हाँ अंगूठे पे लगाना। ना दोनों तरफ से आप दबा दीजिए। ये देखिए, ये बाहर से आपकी सर्वाइकल हो जाएगी, आगे से आपकी ये वाली कंठ हो जाएगा। ठीक है, ये सिर है, बैक में पेन है तो इस साइड से दबा दीजिए यहाँ, ये दोनों आगे। हाँ, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? ज़्यादा देर नीचे प्रेशर नहीं डाल देता, ये एल्बो पेन की वजह से। हाँ, तो इसको आप दीवार पर रखिए और पुश करिए, जोर लगाइए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते जाइए और साइड से दबाव दीजिए, खुल जाएगा बिल्कुल। सुन्न हो जाता है, कोई बात नहीं, उसके लिए आप थोड़ी साइड की स्ट्रेचिंग हाथों वाली ये करिए जितना हो सके। ठीक है ना, और ये अभ्यास जरूर करिए, ये वाला और ये आपका हो जाएगा। और बताइए, कहा है किसको साइनस है? जिसको साइनस है वो एक दिन हमारे पास सेंटर, आपको भी है, जिनको साइनस है वो हमारे पास सेंटर पे आ जाना, एक दिन आपका साइनस ठीक कर देंगे। ठीक है, वो ऑपरेशन वाले मास्टर पीछे खड़े हैं, वो ऑपरेशन करेंगे और एक दिन में आपका ठीक, मात्र 100 रुपये लगेंगे। ठीक है, और आपका साइनस उसी दिन से गायब, आ जाना। आपको एड्रेस पीछे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये सेखेड़ा ये वाला नहीं है, पिलगुआ वाला, ये संभावली से पहले सेखेड़ा है। ठीक है, वहाँ होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, फ्री सेवा है आपकी, जब भी आ सकते हैं, आपका जब मन करे, और संडे की छुट्टी रहती है, और 8 से 2 बजे का टाइम है, ये भी ध्यान रखिए। सर, किसी को विटामिन डी की प्रॉब्लम हो, मेरे को उससे ना पेन होता है बहुत, अब रेगुलर कम रहता है। आपको माइग्रेन भी रहता है क्या? मतलब मेरे को पेन होता है कभी, ऐसे पता नहीं चलता। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहती है क्या? हाँ। वही कारण है सब। तो कोशिश करिए, आप भी एक दिन आई सेंटर पे, आपको बताते हैं कुछ अभ्यास। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा घंटा प्रारंभ करिए। ठीक है, फिर बताइए, तब देखते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और किसी का कोई प्रश्न? कोलेस्ट्रॉल के लिए? कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले आप उन डाइट को छोड़ दें जिनके अंदर ज़्यादा मात्रा में वसा है, घी है, तेल है, ऐसी चीज़ें कम से कम मात्रा में। माताओं बहनों से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ सदैव कि देखिए, घी में और तेल में कोई स्वाद होता है क्या? आप चम्मच में ले करके सरसों का तेल खाइए या घी खाइए, कोई स्वाद होता है क्या उसमें? कोई स्वाद नहीं आता। वो जब किसी चीज़ के साथ में, जैसे घी हलवे के साथ में मिलेगा तभी स्वाद देगा। ठीक है ना, तो आप कोशिश करें कि कम से कम मात्रा में, 1 चम्मच मात्रा में 5 लोगों के लिए सब्जी बन सकती है, 1 चम्मच तेल में बस जीरा हल्का डाल के भूनना, तो और क्या करना है। तो आप कम से कम मात्रा में वो करें, और इसके अलावा गर्म पानी का सेवन करें। अर्जुन की छाल का काढ़ा आप ले सकते थे, लेकिन अभी नहीं, अब आगामी समय में। लेकिन इम्पोर्टेंट है इतना कि आप लौकी का जूस पीजिए, लेकिन शुद्ध और नेचुरल लौकी, ये ध्यान रहे, कड़वी ना हो, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाए। जितना प्रकृति के साथ में रहोगे। दूसरा, एसी से बचने की कोशिश करिए, ये नहीं कि सारा दिन एसी में पड़े रहो। ठीक है ना, 1 आध घंटे के लिए चला ली, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। भगवान ने सब कुछ दिया है, BMW, ऑडी, जैगुआर, रेंज रोवर गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैलगाड़ी पे बैठने की आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसे बैठ जाएं जैसे पता ही नहीं चला कि हम BMW में बैठे और बैलगाड़ी पे बैठे। ठीक है ना, हर चीज़ का आनंद लीजिए, प्रकृति से जुड़े रहिए, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? ठंडी चीज़ लेनी नहीं आपको, जब आपको सूट नहीं कर, जब ना सूट नहीं करती है, छोड़ दीजिए उसको, हटाइए, जब बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, कोई बात नहीं। और ठंडी चीज़ तो वैसे भी हानिकारक है। देखिए, एक बात मैं और आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि बॉडी ठंडी पड़ जाए तो डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, बोला जी अब कुछ नहीं हो सकता, ले जाइए। गर्म कितना भी हो, डॉक्टर कवर कर देगा। और एसिडिटी के लिए क्या? एसिडिटी के लिए विशेष करके अभ्यास ये है कि आप खट्टी चीज़ें बंद कर दीजिए। नहीं, जरा भी हल्का सा ठंडा भी दूध लिया तो भी नहीं, दूध भी नहीं लेना है। आप जितना हो सके फलों का सेवन करिए। ठीक है ना, और देखिए, सीजनल फल हो उसका प्रयोग करिए। पवन मुक्तासन भाग 1, यानी 1 पैर से 2 पैर से, और
यानी पाद हस्तोत्थानासन, यानी दोनों हाथ जमीन पर रखें, मुंह खोलें, जिह्वा को बाहर निकालें और मुंह से श्वास लें छोड़ें, मुंह से श्वास लें छोड़ें। एक बार बताओ आपको ऐसे रहती कैसे, यहाँ नीचे गई चाहे यहाँ तक चले जाओ, ठीक है। कपालभाति करना है मुंह खोल के। आपको पता है कपालभाति कितने प्रकार का होता है? 200 प्रकार का कपालभाति है हमारे पास, 200 प्रकार का। तो वो भी आपको बताएंगे कपालभाति के कौन कौन सा कपालभाति किस किस क्रिया में प्रभावकारी और लाभदायक। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? सर कभी-कभी कॉन्स्टिपेशन अगर हाँ, कॉन्स्टिपेशन की एक आम समस्या होती चली जा रही है, तो उसके लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप फाइबर युक्त चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं। और जब भी आप वॉशरूम में जाएं तो टॉयलेट में ऐसे बैठ जाती है माताएं बहनें। ये देखिए, और यहाँ क्या हो रहा है कि ये आंतें बिल्कुल चौक हो चुकी हैं इस कंडीशन, ठीक है। और जब आप एकदम सीधे बैठोगे, सीधे स्पाइन सीधी करके बैठोगे, जल्दी फ्रेश हो जाओ। पहली बात, ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए इन्हें दबाइए और गर्म पानी पी करके पहले ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, ठीक है ना, और इसके बाद कटी चक्रासन, ये 3 अभ्यास आप करिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक हो जाएगी। और एक बार एक काम और करिए, वैसे ही आपके पास गुरुजी हैं, शंख प्रक्षालन इनको करवाओ। जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है वो एक बार इनसे शंख प्रक्षालन सीख लीजिए। यानी एक दिन आपको ये कम से कम 6-7 लीटर पानी पिलाएंगी 1-2 घंटे में, और आपको हर 2 मिनट में वॉशरूम जाना है, ठीक है। और आप पाएंगे कि जैसा पानी आपने पिया वैसा ही पानी पिया। गाड़ी की सर्विस होती है कि नहीं, घर की धुलाई होती है कि नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी घर की आपने कभी धुलाई की? जब से जन्म हुआ है गंदगी के ऊपर गंदगी बह रही है, कभी सफाई नहीं हुई। जिस पतीले में सब्जी बन रही है, कोई भी चीज़ बन रही है, उसकी भी तो सफाई होती है। ऐसा तो नहीं होता कि वो उतारी और दूसरी फिसड़ा दी। जब उसकी सफाई हो रही है तो इसकी सफाई क्यों नहीं, जबकि वो तो लोहा है, ये तो मांस का शरीर है, तब भी सफाई नहीं हो रही है। तो कम से कम 3 महीने में, और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो 1.5-2 महीने में निश्चित रूप से शंख प्रक्षालन करते रहें। एक बार आप सीख लीजिए, फिर आप करते रहोगे और कराते भी रहोगे, ठीक है। बहुत सरल क्रिया है वो, लेकिन पहली बार किसी की देखरेख में ही करना है, ध्यान रखिए, ठीक है। और कभी भी योगाभ्यास और योग की क्रियाएं यूट्यूब को देख करके मत कर लेना, क्योंकि यूट्यूब को आप देख रही है, यूट्यूब आपको नहीं देख रहा, ठीक है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, रोशनी के लिए क्या चीज़? आँखों की रोशनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है त्रिफला। त्रिफले का सेवन करें और त्रिफला पानी में भिगो दें, सुबह उसको छान लें 1-2 सूती कपड़े को करके, और मेडिकल वाले से आइस कप मिल जाता है, उसमें उस पानी को डालिए और आंखें धोइए। और इसके अलावा आंखों की एक्सरसाइज है, अप डाउन, राइट लेफ्ट, इनको करिए आप। ठंडे पानी से आंखें धोते रहिए, निश्चित रूप से आपकी आंखों पर परिवर्तन आ जाएगा। सर्वांग आसन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? आंखें त्रिफले के पानी से धोएंगे, आप पाएंगे त्रिफले के पानी से जब आप आंखें धोएंगे इतना लाइट आपको दिखाई देगा, आप कहेंगे क्या हो गया, ऐसे लगेगा जैसे पॉल्यूशन ही नहीं है कहीं, एकदम साफ क्लियर, ठीक है। तो त्रिफले का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई डाउट, कोई प्रश्न? घड़ी की सुई क्या कह रही है? गुरुजी की चम्मच डाल दीजिए, 1 आधा कप पानी, और क्या डालना चाहते हैं? उसमें कुछ नहीं डालना है। त्रिफला 3 है, आंवला, हरण और बहेड़ा 3 चीज़ें हैं। यदि आप घर पे तैयार करें ला करके तीनों चीज़ों को, तो ज़्यादा बेटर है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ के बैठना नहीं है। हाँ, तो हाथ थाई के ऊपर रखिए, बैक पेन किसको, एक बार हाथ खड़े करना, सिर वाले ही गुरुजी क्या हो रहा है ये, हैं? हाथ फिर उठाना बैक पेन वाले, पैर मिलाइए और पैरों में आधा फुट की दूरी कर लीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जिनको बैक में पेन है वो केवल थाई तक ही आगे हल्के झुकेंगे और थाई पर ही हाथ रखें, ठीक है। बाकी इसके अलावा सभी पीछे जाएं, सभी पीछे चलिए, और डाउन भी जाना है आपको। उठाइए हाथ ऊपर, जाइए पीछे, नीचे डाउन, नीचे। जिनको बैक पेन है वो केवल हाथ थाई पर रखें और सामने देखें। बाकी जिनको बैक पेन नहीं है वो नीचे जाइए, हाथ जमीन पर रखिए, करिए नीचे, श्वास भरिए, थोड़ा फास्ट करिए, आधे से ज़्यादा रुक गई है हवा में, और पीछे थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, 2, 3, 4, और थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, 5, 6, रिलैक्स। एक बार मेरी ओर देखिए, ये शोल्डर आपके कान से लगे रहे, ध्यान दें, ये नहीं लॉक होना चाहिए, हाथ ऐसे रहे, उंगलियां अंगूठे बिल्कुल बंधे थे, समझ में आ गया?
चलिए डाउन, नीचे। इनहेल करते हुए आप जाइए पीछे, डाउन, नीचे। ये कम से कम 20 बार करिए तो आपकी बैक को भी स्ट्रेंथ मिलेगी और जो फ्रंट की फैट है वो भी कम हो जाएगी, लोअर एब्डोमेन की भी फैट कम हो। ठीक है, इस अभ्यास को कितनी बार करना है? कम से कम 20 बार। चलिए छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही खड़े रहिए, पोजीशन बदलूंगा तो मैं बदलूँगा। और दोनों पैरों में लगभग 1.25 फुट की दूरी करिए, दोनों हाथ बैक के ऊपर और कमर को आगे की तरफ धकेलते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाइए और ऊपर देखिए, एल्बो अंदर की तरफ रखें, होल्ड करिए सभी, रिलैक्स, बहुत अच्छी, गुड। ये है अर्ध चक्रासन, आपकी बैक को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देगी। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। मेरे पास सुबह योग करने आती हैं एक माता जी, उनकी उम्र है 70 साल की। आप आज तो क्या पैदा भी वही हो रहे हैं, बर्गर भी नीचे ही हो रहे हैं। वही आज सेंस ट्रैक, मुझसे बात मत करिए, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। क्या हो गया है? हैं? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण यही है कि हमारी लाइफ स्टाइल खराब है। 15-20 किलो नहीं खाएंगे तो वेट कहाँ जाएगा? कुछ नहीं होगा, उसके लिए वर्कआउट करना है, ये नहीं करना है। ये बताइए, देखिए इनसे पूछिए आप जो यहाँ बड़ी उम्र में हैं, उन्होंने देखा है कि कितना घर का काम हुआ करता था, चक्की चलाना, घर में पोंछा लगाना, ऐसे बहुत सारे कार्य हुआ करते थे, हैंडपंप से पानी खींचना, लेकिन अब काम ही नहीं है। सर 3 बच्चे, तीनों बच्चों को आपको 15-15 किलो घी खाना खाया। बताइए, देख लीजिए आपके सामने उदाहरण है। और एक बच्चे पर आप ये समझ लीजिए कि 25% बॉडी से कैल्शियम गया, यदि आपने डाइट अच्छी नहीं ली। और इस देश को, मैं एक संत के पास, एक्चुअली मेरा संतों के पास ज़्यादा बैठना उठना होता है, एक संत कह रहे थे कि इस धरती पर, इस धरा पर ऐसी कई पवित्र आत्माएं जो विचरण कर रही हैं इस समय ब्रह्मांड में, वो अवतरित होना चाहती हैं, लेकिन उनके लायक न माँ यशोदा मिल रही है, न माँ कौशल्या मिल रही है। क्या करें? ठीक है ना, तो उसके लिए पात्र भी तो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अगला अभ्यास त्रिकोणासन। पैर छोड़े, घड़ी क्या कह रही है? सर अभी 7-8 मिनट है। कितनी? 8 मिनट। मैं घड़ी में बंधा हुआ हूँ क्योंकि दूसरे लोग देखते हैं। पैर छोड़े और करिए, लगभग 3 से 3.5 फुट की दूरी कर लीजिए। गुरुजी 5 मिनट है। सर दोनों हाथ बैक के ऊपर रखिए, सीधा कर लीजिए ना, ऐसे सीधा करिए और दोनों हाथ बैक के ऊपर रखिए और ये हाथ धीरे धीरे थाई पे सरकता हुआ राइट नीचे और लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए और हाथ ऊपर उठाइए और नीचे, बैक ना पीछे जाए ना आगे जाए, और डाउन, नीचे, हाथ ऊपर और ऊपर देखिए आकाश की ओर, होल्ड करिए। ये है त्रिकोणासन। अभी इसको सही होने में समय लगेगा, होल्ड करिए। दूसरी ओर पैर घुमाइए, जाइए नीचे और होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। मेरी बॉडी ना अकड़ी रहती है। हाँ, कोई नहीं, आप नियमित योगाभ्यास करिए। और अब की बार के राउंड में मैं आपको बैक के लिए कुछ अभ्यास बताऊंगा, और ऐसे अभ्यास कि आप भी कहें वास्तव में करने के बाद लग रहा है। जैसे आप मैंने कर दिया था तो मेरी बॉडी ना मुड़ नहीं रही है। आइए गुरुजी, आप आइए। टाइट टाइट